जब अंडरटेकर पहली बार WWF में आए तब उनको एक वेस्टर्न यमराज का रूप दिया गया था। हालांकि उनका डेब्यूट 1990 की सर्वाइवर सीरीज में गलत तरीके से बताया गया था, फिर भी वहां मौजूद 16,000 लोग और टीवी पर देख रहे हजारों फैंस को उन्होंने चौंका दिया जब वो एक अलग तरह के ताकत के साथ रिंग में आए। ऐसी ताकत जिसकी इज्जत सब करेंगे। एक छोटे समय के लिए उन्होंने केन दी अंडरटेकर के नाम से रेसलिंग की, लेकिन टीवी टेपिंग के बाद और गोरिल्ला मॉनसून के द्वारा पे-पर-व्यू में गलत नाम बोल देने की वजह से ये फैसला किया गया कि अब उनका नाम केवल दी अंडरटेकर ही रहेगा। जाहिर है कि केन नाम से 7 साल बाद ग्लेन जैकब्स को दिया गया। नाम बदलने के बाद भी उनका रूप अगले कई सालों तक पहले जैसा ही रहा, जिसमें कभी कभी कुछ छोटे मोटे बदलाव किए गए। एक परेशान कर देने वाली पीठ की चोट से ठीक होने के बाद 1994 में अंडरटेकर का पुनर्जन्म दिखाया गया, जिसमें उनके कपड़े बदले हुए थे, जिसमें शामिल थे बैंगनी रंग के ग्लव्स, बूट कवर्स और टाई। 1996 में एक और पुनर्जन्म में अंडरटेकर ने पूरे काले कपड़े पहने और एक समय उनके रिंग में आने का तरीका बहुत भव्य बनाया गया, जब वो ऊपर से तारों की मदद से चमगादड़ जैसे पंखों के साथ रिंग में आते थे। 1999 में अंडरटेकर का सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला जब वो हील बन गए और उन्होंने एक मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस नाम का ग्रुप बनाया। हुड वाली रोब और शैतान की तरह एक गोटी में अंडरटेकर पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे, पर इस गिमिक के दौरान अंडरटेकर को ग्रॉइन टियर का सामना करना पड़ा और कई मैचेस में वो लंगड़ाते हुए भी नजर आए। हालांकि वो कम ही मैचेस खेल रहे थे और कुछ मौकों पर दूसरे मैचेस के लिए कमेंट्री कर रहे थे। ये साफ दिख रहा था कि अंडरटेकर को पूरी तरह ठीक होने के लिए समय चाहिए था। 1999 के अनफॉरगिवन पे-पर-व्यू से 3 दिन पहले अंडरटेकर ने ट्रिपल एच के खिलाफ एक कास्केट मैच में लड़ने से मना कर दिया। वो बाहर निकल गए और खुद को ठीक करने में लग गए। हालांकि दी अंडरटेकर का रूप पिछले 10 साल में कई बार बदला गया था, लेकिन ये अभी भी माना जाता है कि वो बदलाव उनके असली कैरेक्टर से जुड़े हुए थे। ऐसा माना जाता है कि अंडरटेकर उस वक्त अपने कैरियर के सबसे खराब दिन जी रहे थे और उन्हें ये मिनिस्ट्री वाले गिमिक की कोई परवाह नहीं थी। अपने WWE DVD स्पेशल में उन्होंने बताया, वो मिनिस्ट्री उस अंधेरी दुनिया का एक आखिरी रूप जैसा कुछ था। मुझे लगता है कि उस मिनिस्ट्री को कॉर्पोरेशन के साथ मिला देना एक अच्छा आइडिया नहीं था। अब वो पूरी तरह मैकमैन का बन चुका था और इसका मतलब अब उस पर अंडरटेकर का कोई अधिकार नहीं था। 8 महीने के आराम के बाद 2000 में जजमेंट डे पे-पर-व्यू में अंडरटेकर ने अपनी वापसी की। चौंकाने वाली बात ये थी कि अंडरटेकर ने अपना डेडमैन वाला अवतार खत्म कर दिया था और एक बाइकर की तरह नजर आए और उसके बाद उन्हें दी अमेरिकन बैडएस के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने रिंग में घुसते वक्त फोक और ऑर्गन म्यूजिक का थीम बंद कर दिया और अब वो चश्मा पहने, बैंडना लगाए एक हार्ले डेविडसन पर रिंग में आते थे और पीछे किड रॉक का अमेरिकन बैडएस का थीम बजता था। हालांकि एडिटर सेंट रेडली ने अंडरटेकर के अचानक बदले इस नए रूप के लिए एक मजाकिया पर शानदार कहानी बनाई थी, लेकिन असल में इतने बड़े बदलाव के पीछे क्या वजह थी? अपने नए रूप के बारे में सोचते वक्त मार्क ने ये सोचा कि उनके फैंस को सबसे ज्यादा क्या पसंद आएगा। कई सालों तक लोगों को ये जानने की उत्सुकता थी कि अंडरटेकर असल में है कैसा, वो अपने घर पर या सड़क पर कैसा है, ना कि जो वो टेलीविजन पर दिखते हैं। तब मार्क ने फैसला किया कि उनकी वापसी पर फैंस को असली मार्क कैलवे ही देखने को मिलेगा। ब्रूस पिचर्ड के पॉडकास्ट समथिंग टू रेसल विद पर उन्होंने हमें बताया था कि अचानक ही अंडरटेकर ने अपना डेड मैन वाला रूप छोड़कर ये बाइकर का रूप क्यों ले लिया। उन्होंने कहा, दी अमेरिकन बैडएस अंडरटेकर के लिए बस एक नई खोज है। ये उनको डेडमैन वाले रूप से बाहर निकालने के लिए है और उस कैरेक्टर को बढ़ने में मदद करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि विंस मैकमैन ने कभी अंडरटेकर के पहले रूप को हमेशा के लिए खो देने के बारे में सोचा होगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मार्क के लिए दी अमेरिकन बैडएस एक ऐसा रूप है जो वो हमेशा से बनना चाहते थे। वो अंडरटेकर बनना चाहते थे, लेकिन डेडमैन वॉक और अंडरटेकर वाली चीजें नहीं करना चाहते थे। अब अगर आपको ये समझ आ रहा हो तो अंडरटेकर AKA मार्क कैलवे एक मोटरसाइकिल चलाने वाला बदमाश है। ये अमेरिकन बैडएस वाला रूप मार्क कैलवे के असली रूप से ज्यादा नजदीक है अंडरटेकर वाले कैरेक्टर के तुलना में और उनको ये पसंद भी आया। हालांकि ब्रूस पिचर्ड को अंडरटेकर का ये नया अवतार एक नई खोज लगता है। स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटर के जस्टिन बैरिसो के साथ 2015 में एक इंटरव्यू के दौरान केविन नैश ने बताया कि वो अंडरटेकर को WCW में लाना चाहते थे और ये नया अवतार ही उसका एक तरीका था। नैश ने कहा, हम टेकर के बिल्कुल करीब थे उस समय की बात करते हुए जब 2000 में अंडरटेकर एक स्वतंत्र खिलाड़ी थे और अपने अवतार की दिशा से खुश नहीं थे। अचानक ही अब वो एक डेडमैन नहीं रहा था।
वो एक कारण से द अमेरिकन बैडएस बन चुका था और वो डेडमैन तो किसी भी हालत में WCW में नहीं आने वाला था। वो एक बाइकर अवतार में था और अब मार्क कैलेवे के नाम से जाना जाता था। जाहिर सी बात है कि अंडरटेकर विंस के लिए वफादार रहे और WWF के लिए काम करते रहे। आगे कुछ सालों तक अंडरटेकर ने अपने बाइकर अवतार में भी कई बदलाव किए, जैसे हील में बदलना, अपने लंबे बालों को काटना, अपने रेसलिंग के तरीके को बदलना और पहले से ज्यादा गुस्सैल दिखना। ये गिमिक तब तक चला जब तक केन ने अंडरटेकर को 2003 के सर्वाइवर सीरीज में जिंदा नहीं गाड़ दिया। अंडरटेकर के कई फैंस खुश हुए जब रेसलमेनिया 20 में उन्होंने अपने पुराने मैनेजर पॉल बेयरर के साथ एक बार फिर से वापसी की और उनके साथ वापस आया उनका डेडमैन वाला अवतार। उनकी अलौकिक शक्तियां, उनके माइंड गेम्स भी वापस आ गए, उनके प्रसिद्ध पोजेस, उनके लंबे बाल और उनके सिग्नेचर सेटअप के साथ। उन्होंने बताया अपने पुराने अवतार में लौटने पर उन्होंने कहा, इस बिजनेस में सबसे लंबे समय तक रहने का राज है कि जो आप कर रहे हैं वो नया लगते रहना चाहिए। एक अवतार के रूप में, एक रेसलर के रूप में बढ़ते रहना। मुझे लगता है कि मेरी सफलता का ये मुख्य कारण है। द अंडरटेकर जब पहले यहाँ आया था तब से अब तक वो बढ़ा है। मैं लोगों की उम्मीदें बढ़ाता रहता हूँ जो भी उन्हें अंडरटेकर से मिल सकता है। मैं अभी भी वही इंसान हूँ, मैं अभी भी उन चीजों में विश्वास करता हूँ। मुझे अभी भी बहुत कुछ पहले जैसा लगता है, लेकिन जो बदलाव लोगों ने पिछले दशक में देखा है वही बदलाव है जो हमें आज यहाँ तक लाया है। ब्रूस प्रिचर्ड ने भी अपने पॉडकास्ट में कहा, वो लोग उस डेडमैन को जानते थे और उन्हें वही चाहिए था। उन्हें अपना पुराना अंडरटेकर चाहिए था, वो डेडमैन चाहिए था, उन्हें हेड स्नैप चाहिए था, उन्हें द टूम्बस्टोन चाहिए था। हम बोल सकते हैं कि ये बदलाव कुछ फैंस को पसंद आया और कुछ फैंस को पसंद नहीं आया था, लेकिन इस अवतार के वापस लौटने में विंस मैकमैन का भी कुछ हाथ हो सकता है। जैसा कि कुछ स्रोत हमें बताते हैं, विंस को अमेरिकन बैडएस का अवतार कभी पसंद नहीं था। वेड केलर के साथ PW टॉर्च लाइव कास्ट पर एक इंटरव्यू के दौरान WWE की क्रिएटिव टीम के पुराने साथी एंड्रयू गोल्डस्टीन ने बताया कि ये एक ऐसी बात थी अंडरटेकर के बारे में जो आप विंस मैकमैन के सामने नहीं कर सकते थे और ये एंड्रयू जल्द ही सीख गए थे। और इसके साथ ही बॉस के कुछ अनकहे नियम भी थे। ये एक तेज रफ्तार से भागती हुई गाड़ी है, आप बस इसके साथ भागते हो और एक बोगी में घुस जाते हो और फिर आपको अपनी रफ्तार खुद पकड़नी पड़ती है, वो आपके लिए नहीं रुकते। खैर, जब भी आप विंस से मिलते हो तो अंडरटेकर के अमेरिकन बैडएस वाले अवतार के बारे में कुछ बात मत करो, क्योंकि विंस को इससे नफरत है। ये चीजें जिससे विंस या स्टेफनी या माइकल हेस नाराज हो जाएं, ये आपको कोई नहीं बताता। यहाँ कोई गाइड बुक नहीं है। जैसा मैंने सोचा था, सच्चाई उससे बिल्कुल अलग थी। ये काफी मजेदार है। मैंने ये बात की, मैंने बस बोला कि ओह, मुझे अमेरिकन बैडएस का अवतार पसंद है। मुझे पसंद आया जब अंडरटेकर ने असल प्रोमो को काट दिया और कंटेम्प्रेरी गाने पर एक मोटरसाइकिल पर आए, बिल्कुल एक इंसान की तरह। ब्रूस प्रिचर्ड ने मुझे फिर ऐसे आंखें दिखाई जिससे मैं समझ गया कि वो कह रहे हैं कि विंस के सामने इसकी चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि विंस के लिए अंडरटेकर का अवतार बहुत खास था। और क्यों ना हो, आखिर उसमें पैसा था। जैसा कि ट्रिपल एच बोलते आ रहे हैं, अंडरटेकर के रहस्यमयी अवतार में कई हिस्सेदारी हैं। उस समय के बाद अंडरटेकर ने कभी अपना डेडमैन वाला अवतार नहीं छोड़ा। जब रेसलमेनिया 33 में अंडरटेकर ने अपनी हैट, ग्लव्स और कोट रिंग में छोड़ दिए तो सबको लगा ये उनके एरा का अंत था और ये उन्होंने अपने आखिरी मैच को दर्शाने के लिए किया है। लेकिन रेसलमेनिया 34 में जॉन सीना ने अंडरटेकर को एक मैच के लिए चुनौती दी थी, जिस पर उस समय अंडरटेकर ने कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन ऐसी अफवाह थी कि अंडरटेकर फिर से अपने बाइकर वाले अवतार में रेसलमेनिया 34 में दिख सकते हैं। संजोग की बात यह है कि उस साल के हॉल ऑफ फेम में किड रॉक शामिल हुए थे, जिससे लोग ये सोच रहे थे कि अंडरटेकर अपने बाइकर अवतार में वापस लौटेंगे और पीछे से किड रॉक अपना ओरिजिनल थीम खुद गाएंगे। हमारे हिसाब से रेसलमेनिया 33 के बेहतरीन अंत को ऐसा खराब करना बेवकूफी थी। आप लोगों को क्या लगता है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको कौन ज्यादा पसंद है, द फिनम या अमेरिकन बैडएस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।